वेरी बिग थैंक यू टू दी सिंगर्स जो ये यूथ के बच्चे हैं, सब अपने 20s में है, लेकिन कहाँ तक पहुँचाया, किसको बुला के लेके आया, कौन है जो हम नहीं देख सकते हैं। तो इनका लाख लाख शुक्रिया। आदित्य जी, राइट, फ्रॉम जबलपुर से, ये तब नौकरी भी करता है लेकिन खास ये प्रोग्राम के लिए आया है जबलपुर से। आदित्य अग्रवाल जी, और ये मिस्टर अभिषेक राजू ओडिशा से, वागोली में पढ़ाई भी करता है, म्यूजिक इसने डिग्री हासिल किया है और बच्चों को सिखाता है, हर जगह जाके ऐसे ऐसे भजन गाता है। वाओ, लेट्स गिव देम अ बिग हैंड, अभिषेक राजू। How proud they, not only the parents, but even the guru must be of these children. Guru is also very proud of them. And then we have Sakshi Gulwani. Last भजन इन्होंने गाया, मुझे चाहत है तेरी। कितना मिठास है इसके आवाज में, शुद्ध प्योरिटी इन हर वॉइस। ये दादा जशन के पास भी जाते हैं, जय बाबा के चरण में भी बैठ के ये गाती है। So very very good. Not only your parents, but even the master is proud. Our brother here, शिवानंद ओडिशा से है, इसने भी म्यूजिक पढ़ाई किया है, डिग्री हासिल किया है, ये भी वागोली में रहता है अभिषेक के साथ। बाबा हरदास राम, बाबा गेलाराम, जय बाबा के आश्रम में रहते हैं और सेवा भी करते हैं, म्यूजिक भी सिखाते हैं। जहाँ पर सूरदास है, जहाँ पर बुड्ढा आश्रम है, जहाँ पर अनाथ आश्रम है, ऐसे ऐसे जगह में जाके ये भजन गाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग। और ये हमारा अमित सूर्यवंशी, इसके हाथ में तो फिंगर्स में जादू है। ये भी वेरी प्रोफेशनल सिंगर, इन्होंने भी डिग्री हासिल किया और ये अभी पीएचडी परसू कर रहा है म्यूजिक में। तो देखो, ये जो सिंगर्स है, इसके पीछे नहीं है, पैसे के पीछे इनका मन नहीं है। जो हर गृहस्थी में पैसे चाहिए, पैसा का इतना चिंता होता है, लेकिन इनके मन में ये नहीं है। इनके मन में प्रेम है, सरस्वती के लिए सेवा है, और जो सरस्वती का सेवा करता है, लक्ष्मी खुद उसके पीछे आ जाता है। तो आप इनको आशीष जरूर देना। ये आए हैं इसके कारण, ताकि ये और भी सेवा कर सके, और भी अपने भीतर के गहराई में जा सके, और जिसके लिए गा रहे हैं। God bless. Thank you, singers. Let's give them a big round of applause. Sit up. Okay, अभी 15-20 मिनट्स का वाणी चलेगा, फिर एक बहुत ही पर्सनल वीडियो है। एक्चुअली सच बताऊं तो दिल नहीं हो रहा था, माना मन तो इसके खिलाफ है कि हम अपने पर्सनल प्रेम लव स्टोरी को हम शेयर करें, पर इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि मुकेश भैया के लिए बहुत रिस्पेक्ट, प्यार, प्रेम है, और उनके लिए। और जय बाबा, ये जय बाबा का ग्लोरी है। भले ही स्टोरी एक योगी का हो सकता है, लेकिन इसमें महानता, महिमा गुरु का है और हमारे मुकेश भैया का है। ऐसे वो हमेशा अमर रहेगा जो ऐसे गुरु भक्ति करता है। और वापस जो हमने मॉर्निंग में कहा, वो भी वीडियो में शेयर करेंगे। तो एज ग्रेट एज द गुरु, मैं तो मानता नहीं हूं कि भाई, मैं ये मानता हूं कि ऐसे भक्त जो है, जो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो सेम लेवल में आते हैं, वो और गुरु एक ही होते हैं। तो इसलिए दिस इज अ सेलिब्रेशन। लातूर में, when we say Latur, we remember our Bhaiya, our brother. And all the best to you youngsters. You all don't have to look anywhere else. He is our inspiration. He's so inspiring. माना शब्द भी फीका होता है, उसने किया। अगर किसी ने उनको जाना था पहले, और जब गुरु के शरण में आए, और उनका क्या डिटर्मिनेशन था। सो रियली सल्यूट टू आवर ब्रदर। एंड अमर है। ऐसे सोल्स जो है गुरु के साथ जरूर मर्ज होते हैं। वील रीड द वाणी और फिर ये वीडियो प्ले करेंगे। हमको इधर बैठना पड़ा क्योंकि त्रुशाली ने हमारा सीट लिया। त्रुशाली हरिओम।
वाणी चला तो किसी ने सवाल किया, हमारे शहर में सत्संग नहीं होता है, एक हॉल बनवा रहे थे वो भी बीच में रुक गया, सत्संग तो चाहिए। हमने सुबह सुना कि सत्संग जरूरी है, तो अभी हम ये वाणी में देखेंगे कि सत्संग है क्या। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करते हो, हमारे शहर में सत्संग नहीं होता है, एक हॉल बनवा रहे थे वो भी बीच में रुक गया, सत्संग तो चाहिए। तो जवाब दिया, तुम्हारे शहर में तेरा सत्संग क्या हुआ? तू दूसरे को सुनाने के लिए सत्संग करेगी, तुम्हारा सत्संग भी ऑफिस है। मैं तुमको ऑफिस खोल के दूं कमाने के लिए क्या? तुम्हारे शहर में तेरा सत्संग क्या हुआ? तू दूसरे को सुनाने के लिए सत्संग करेगी, तुम्हारे सत्संग भी ऑफिस है। मैं तुमको ऑफिस खोल के दूं क्या कमाने के लिए? ज्ञान बोलता है, फर्स्ट तू अपने को बनाने में सारी उम्र मन लगा। ज्ञान बोलता है, फर्स्ट तू अपने को बनाने के लिए सारी उम्र मन लगा। तू बोल मेरी चॉइस ही नहीं, भीड़ मिल जाएगी सबको बनाने में, तू गुम हो जाएगा। मना बोल रहे कि हम सबको सिखाने में, सुनाने में, अगर हमारा सोच वैसा रहेगा कि मुझे सत्संग सुनाना है, तो हमारा ग्रोथ क्या है? सबको सिखाने में, सबको बदलने में हम गुम हो जाएंगे। हमारा ज्ञान नहीं, हाल बनाओ। गुरु उपदेश देगा, फर्स्ट जाकर तू मर। गुरु उपदेश देगा, फर्स्ट जाकर तू मर। एक दफे मरने का ज्ञान हर एक को लेना है। वरना गुरु बोल रहे एक दफा मरने का ज्ञान सबको लेना है। तिल तिल कर मरने से एक दफा मरना अच्छा है। तू बनी होगी तो तेरे से कोई भी बन जाएगा। तू बनी होगी तो तेरे से कोई भी बन जाएगा। तू पान भाग्य वाली है, उसका नसीब अच्छा है कि वो जो मांगे उसको नहीं मिले। उसका नसीब अच्छा है कि वो जो मांगे उसको ना मिले। उसका नसीब खोटा है, वो जो मांगे उसको मिल जाए। इतने उपदेश देने वाले आते हैं, पर सत कौन लेता है? इतने उपदेश देने वाले आते हैं, पर सत कौन लेता है? सब बाहर के आधार में कर्म, भक्ति, सेवा में टाइम पास करते हैं। सच्चा एक होता है, अच्छा बनने के लिए तो जगत तैयार है। सच्चा एक होता है, अच्छा बनने के लिए तो जगत तैयार है। ज्ञान बोलते हैं, एक दफा मर, सच्चा बनने के लिए मर। ज्ञान बोलते हैं, एक दफा मर, सच्चा बनने के लिए मर, तिल तिल कर ना मर। तो एक दृष्टांत है, एक राजा के वजीर ने अपने को कवारा बताकर 3 शादियां कर लिए। राजा ने जज को बोला, इसने मेरे राज्य में गलत कर्म किया है, इसलिए इसको फांसी से भी ज्यादा खतरनाक सजा दो, जो दुनिया मिसाल देखे। तो जज बोला, ऐसी सजा तो 1 हफ्ता सोचकर बताऊंगा। 1 हफ्ते के बाद जज बोला, इसको तीनों औरतों के साथ रहकर उसने जो भोगा वो फांसी से कई गुना खतरनाक है। बोलते हैं वो आदमी इतना तंग हुआ होगा जो उसने सुसाइड कर लिया। जर्रे जर्रे तकलीफ, जर्रे जर्रे दुख, तिल तिल कर मरना, ऐसी मौत से तो एक दफा मर। पर गुरु ज्ञान की मौत मरने के लिए कह रहे, एक दफा त्याग कर, एक दफा वैराग ले, लेकिन सच्चा हो। एक दफा त्याग कर, एक दफा वैराग ले, लेकिन सच्चा हो। जैसे वो फांसी है, वैसे ये मौत है कि मन को गुरु की बिल में लटका दो। जैसे वो फांसी है, वैसे ये मन की मौत है
कि मन को गुरु के विल में लटका दो। फांसी दे दो, नहीं तो मन आपको लटका देगा। आई विल रखते हो, मैं मेरा करते हो, सुख चाहते हो, पर गुरु ऐसा चाहिए जो सारा संसार छुड़ा दे। आई विल रखते हो, मैं मेरा करते हो, सुख चाहते हो, पर गुरु ऐसा चाहिए जो सारा संसार छुड़ा दे। बाहर का संसार नहीं, पर तेरे भीतर का संसार, जिसमें भ्रम संशय पलता है, उससे घिरी हुई बुद्धि मोटी होती है। ऐसी मोटी बुद्धि खाली सुखों में रहना पसंद करती है। गुरु सच्चा तेरे को वही रखकर संवारेगा। माना गृहस्थ जीवन में जिधर हम हैं, गुरु हमको वहीं रख के संवारेगा। सबसे न्यारा प्यारा सबकी भलाई के प्रति रहेगा। ये सत्संग का फल है कि सबके साथ रहते हैं पर सबसे अलग रहते हैं। सबके साथ रहते हैं लेकिन सबसे अलग, माना अंदर में हमने वो कमिटमेंट, पार्टनरशिप, तो बाहर की ओर डिटैच्ड है हम, और हमारा लगन कहाँ पर है? ओन सेल्फ में, सतगुरु के शरण में, जो भीतर में, और सबके भीतर में एक्चुअली एक हम अपने विल क्रिएट करते हैं, नहीं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और हम अपना मर्जी चलाने की कोशिश करते, इसलिए हम दुखी होता है। और हम किसके पीछे भागते हैं? हमेशा सुख के पीछे। बचपन से लेके ही घर में हमें ये सिखाया जाता है कि तुझे ये नौकरी करना है, इतना कमाना है, तुझे बड़ा आदमी बनना है। सुख के लिए ये सब सारी शिक्षा, माना एजुकेशन देते हैं। घर में भी यही बात चलता है, क्योंकि चिंता होता है। स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं ताकि हम सुख को प्राप्त करते। केवल हमारा गुरु जो है वो हमें सच बताता है। वो हमें बताता है कि सुख भी एक झूठ है, सुख भी टिकेगा नहीं। सुख और दुख दोनों भाई भाई है। सुख के बाद चेंजेबल है ना माया, तो माया में कुछ स्थिर नहीं है। सो सुख के सिचुएशन जो है वो हमेशा नहीं हो सकता है। आज किसी का शरीर ठीक हो, कल शायद कुछ बीमारी भी आए। तो ये तैयारी हमें भीतर में, वाणी हमें तैयार करता है। गुरु के वचनों, गुरु के वाणी हमें तैयार करता है। लेकिन तैयार होने के लिए भी अपना कृपा, अपने पे कृपा भी जरूरी है। सच्चा सतगुरु मिला है, सच्ची वाणी मिला है, तो ये सच्चाई केवल गुरु आपको कह सकता है कि सुख के पीछे तुम मत भागो। हाँ, तुम भले सक्सेसफुल हो जाओ, बुरा नहीं है पैसा धन कमाना, लेकिन उसके लिए अपना ये जो एनर्जी है, मतलब ये हमें पोजेस नहीं करे। ऐसा आपने देखा है, कोई शरीर है, भूत प्रेत जब आता है तो कैसा वो करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ये एक किस्म, जब हम सुख के पीछे भागते, इच्छा के पीछे भागते, इच्छा पूरी नहीं हुआ है, तो हमारा भी एनर्जी अंदर में ऐसे ही बनता है। अरे मुझे नहीं मिला है, हर घड़ी मन चल रहा है, हर वक्त ख्याल आता है, क्यों नहीं क्यों नहीं। नाराज भी होते हैं, इच्छा जब पूरा नहीं होता है, विल हमारे अनुसार जब नहीं चलता है। तो यहाँ गुरु सच कहता है कि भाई तुम देखो, अभी भीतर में देखो, तुम इससे जो कंडीशन है तुम इससे आजाद हो जाओ। और जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं ये प्रेम, ये शांति, ये निर्वैर, निर्भय, इनडिफरेंस, ये ब्यूटीफुल स्टेट जो परमानेंट है, जो सच्चा है, ये तुम भी अनुभव करो। तो ये हमारे ऊपर आशीष है। आज आशीष का वर्षा हो रही है, ये दिन है आज आशीष का, सबके लिए है ये। और जिसने सच्चे दिल से, हाँ आज हम राजी है, ये जो छोटा मैं मेरे भीतर में है, मैं इसको आज चुप कराता हूं।
सरेंडर करता हूं। ये जो छोटा विल है मेरे भीतर में, मैं सरेंडर करता हूं। लेट दाई विल बी डन ओ लॉर्ड। हमेशा गुरु माँ के मुख में ये आता है, लेट दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, लेट दाई विल बी डन। ये इश्क का निशानी है। और जो शांति भीतर में है वो हमें, वो आपका हक है। माता पिता आपको जन्म देता है, गुरु आपको नया जन्म देता है प्रेम में और शांति में। और ये हमारा सच्चा पहचान है। हमारा सच्चा पहचान ये नाम रूप से नहीं है। यही गुरु हमें क्लियर कराता है, ये ज्ञान हमें देता है कि हर प्रॉब्लम का जो आपके हर प्रॉब्लम जो लाइफ में है वो आपके नाम रूप से रिलेटेड है। क्योंकि ये आपका भीतर में ये आपने पहचान रखा है। अभी गुरु कहता है तुम देखो भीतर में, अभ्यास करो। ये तुम्हारा पहचान नहीं है। तुम्हारा सच्चा पहचान क्या है वो तुझे अनुभव करना है कि भाई शरीर को भी कुछ होए फिर भी मेरे मुख में स्माइल है। क्योंकि मुझे मृत्यु छू नहीं सकता, आग नहीं जला सकता, कोई ऐसे वेपन नहीं बना सकता है। मैं अजर अमर आत्मा स्वरूप हूं, ये मेरी पहचान है। तो क्या भय के प्रति क्या मृत्यु रखेगा? तो ये आज हमारे अभ्यास होना चाहिए। यही हमारा मुक्ति है, मोक्ष है। और फिर देखो, जिसने सरेंडर किया, जैसे हम भैया के बारे में शेयर कर रहे थे, तो कैसे वो ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट थे, हॉस्पिटल जाते थे, मरीजों को इलाज करते थे, हर जगह पे जाता था। जिसको भी प्रॉब्लम हो, गृहस्थी वाले को इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कितना प्रेम प्यार से समझाता था, उसे ऊपर उठाता था। तो हमें खाली होकर, और चलाने वाला वो है, हम नहीं कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं। ये जो मैं भाव है भीतर में, जो वाणी में भी आया है, इसको हमें सरेंडर करना है। एंड यंगस्टर्स, वेर आर ऑल सो हैप्पी टू सी यू यंगस्टर्स। वी मस्ट मेक अ कमिटमेंट कि हम अच्छा संग रखेंगे। सोच जो अच्छा संग रहता है, फ्रेंड सर्कल अच्छा रखेंगे, आदतों में नहीं फंसेंगे, गलत आदतों में नहीं फंसेंगे। और जो भी संग हमें गलत आदत की ओर लेके जाएगा, हम नहीं जाएंगे। आपको एक ही ये कमिटमेंट देना है गुरु की ओर, गुरु के लिए। क्योंकि कैरेक्टर शुड शाइन एज द कैरेक्टर सो द डेस्टिनी। हमारे हाथ में है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, ये सब के लिए है। सो बड़े जो है, यंगस्टर्स को बहुत प्यार देना, प्यार से। क्योंकि आज तक क्या हो रहा है, हम वही दे रहे हैं उनको जो हमारे मन को चाहिए, जो हम जानते हैं, और वो अज्ञान है। सच्चाई केवल गुरु के मुख से आते, संतों की वाणी से आते हैं। ओके, वी हैव टू ब्रिंग द राइट बैलेंस। बाइक चलाता है, बाइसिकल चलाता है, राइट बैलेंस होना चाहिए, तो ही आप चला सकते हैं। एंड रियली कांग्रेचुलेशंस, आज हम ये दो यंगस्टर्स से मिले। योर नेम इज मयंक एंड ऋषिका। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यॉल। और मैं प्रार्थना करता हूं गुरु से कि भाई आप ऐसे स्टार की तरह चमके। गुरु का आशीष रहेगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुझे भी संभालना है, अपने पे कृपा करना है। मुझे पूरा यकीन है कि जो आपको चाहिए ना, भगवान आपको देगा, लेकिन उससे प्रीत रखना। ही इज योर पार्टनर, रिमेंबर, नेवर गिव अप। बहुत दुख लगता है जब सुनने को आता है कोई यंगस्टर ने गिव अप करके आत्महत्या किया, या ऐसे ऐसे हो रहा है अलग अलग। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम बच्चों जाके जिधर भी हमें मौका मिले, गुरु भेजे हमको, तो हम यंगस्टर्स को समझाए कि हिम्मत ना हार, प्रभु को पुकार, हिम्मत नहीं हारो, नेवर एवर गिव अप। और एक छोटा सा पीस ऑफ सैंड हीरा में बदल सकता है। तुझे बस उसको याद करना है और अपना बेस्ट करना है। एक बार लास्ट हम हांगकांग में थे, हर सत्संग में ये शेयर करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यंगस्टर्स के लिए है। जय बाबा और उनके संगत जो थे हांगकांग में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, आसमान थे, ऐसे हाथ फैला करके ऊपर देख के कहा, आई लव यू गॉड। गुरु माता ने ऐसा कहा, जय बाबा ने ऐसा, आई लव यू गॉड। फिर पीछे मेरी और तरह देखा और मैं उनको देखा और जय बाबा ने बोला, बस दैट्स ऑल।
ज्ञान बाप रे बाप, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस, इतने टॉपिक्स के ऊपर दिन रात हम लोग शेयर कर सकते, बात कर सकते हैं। लेकिन इश्क में जब अब आया तो वही सच्चा मार्ग है, वही सच्चा अभ्यास है इश्क में। आई लव यू गॉड, जस्ट एज यू लव योर मदर, यू लव गॉड एंड यू सी द मैजिक। ऑल द बेस्ट टू यू चिल्ड्रन। अगर सच्ची में वी वांट टू, हमारा पूजा मंत्र और ये सब नहीं है, मेमोराइजिंग, इवन हायर देन ज्ञान इज लव, द हाईएस्ट इज लव। सो बी सिंपल, बी प्योर, टेक केयर ऑफ योर हैबिट्स, वर्क हार्ड, डू योर बेस्ट, never ever give up. Success will be your tail. It's a promise. तू ओन सेल्फ न बना, 100 को जगाया, जो तेरा जला दिया तो बुझ गया। तू ओन सेल्फ न बना, 100 को जगाया, जो तेरा जला दिया तो बुझ गया। जल्दी से निष्काम हो गया, बिना ज्ञान के तिल तिल मौत कर दिया। तुम्हारा ज्ञान वो नहीं जो क्षण दफा हाँ कर या ना कर जाए। कोई जल्दी नहीं दूसरे को सुनाने की। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तू अपना मन मेरे में लगा। बार बार तेरे मनोवृत्तियां बाहर जा रहे हैं, भटक रहा है। गुरु फिर अंतर्मुखी करता है। एक ही जगह है जहाँ सिमिलैरिटी सब एक होते हैं। समता में जो आनंद है वो खंड खंड में नहीं। आपको कौन से भजन याद है? कौन सी 5 किताबें पढ़ी है? देखो कौन सा व्यवहार दुखी करता है, कौन सा द्वैत अंदर पैदा हो रहा है। कितना काम बाकी पड़ा है, लेकिन खाली दूसरे को सुनाने का शौक है। दूसरे को सुना पर सच्चा तो बन। पहले खाली होकर सारा मन गुरु की वाणी में लगा। पहले खाली होकर अपना सारा मन गुरु की वाणी में लगा। कीर्ति मीठा जहर है, कीर्ति मीठा जहर है। सत्संग कीर्ति का दूसरा रूप है। ऐसा सत्संग ही ना कर हॉल बनाओ सत्संग करो। सत्संग मना उस सत आत्मा का संग, एक घड़ी भी कर। सत्संग मना उस सत आत्मा का संग, तू एक घड़ी भी कर। एक घड़ी भी कर उस भाव से तो 1000 करोड़ तपस्या का फल है। इसमें मन लगा। ज्ञान तो एक ही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सत्य की प्राप्ति सत्य की उत्पत्ति के लिए है। अर्जुन मन लगा। न ज्यादा माया, न ज्यादा पदार्थ, न ज्यादा व्यवहार, न खिटपिट रखो। एक को बनाया तो गोविंद सिंह कहलाया। भगवान ने बोला, भीड़ में उपदेश नहीं होता। आपकी सच्चाई कहाँ है? आपके रास्ते भ्रमित है। गुरु ने सही रास्ता दिया। पहले तू अपनी कमाई कर। दूसरे की कमाई न तेरी है न तेरे काम आएगी। दूसरे की कमाई न तेरी है न तेरे काम आएगी। तेरी मेहनत तेरे को सुखी देगी। जरा गुरु की मेहनत याद करो। बेस ही तैयार नहीं, शरीर का साथ नहीं, दिमाग का साथ नहीं, यहाँ पूरी एनर्जी चाहिए। दिस इज मुस्कान। और ये कितने देखो स्वीट, कितना नम्र भाव है हृदय में। नाम बोलने के पहले ही सीधा चुप गई। तो दिस इज अ ग्रेट क्वालिटी, नम्र भाव। और जैसे लाइन में कहा अपने, कीर्ति, कीर्ति तो एक्चुअली हाँ ये एक जहर होता है मन में। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा सुनना चाहिए, मेरा विल चलना चाहिए। तो ये एक जहर है जो आई थिंक वो स्नेक्स एंड लैडर्स है ना, ये बात मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। हर पल गुरु का शिष्य को सावधान रहना चाहिए, हर पल, हर दिन, हर वक्त। क्योंकि
वो स्नेक्स एंड लैडर गेम यू हैव सीन, वो ऊपर 99 तक पहुंचता है, फिर एक बड़ा सांप उसको काटता है और सीधा 1 पे आ जाता है। तो ये कीर्ति का असर है। तो घमंड, अभिमान, कीर्ति किसको चाहिए? हमें तो प्रेम चाहिए, इश्क चाहिए। तो और मालूम भी नहीं ज्ञान क्या है, समझ भी नहीं आता है ज्ञान क्या है। हाँ, इश्क का अनुभव है, इश्क है हृदय में, गुरु बैठे हैं दिल में, बस मस्ती है जिंदगी में। मैं इधर बैठ के सोच रहा था अभी, किससे हमने इश्क लगाया है, कौन आया है हमारे जीवन में? बादशाहों का बादशाह आया है। इश्क, पैसा इसके सामने कुछ नहीं है, ये माया इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये बात जो है, जिसको इधर डाइव करना है, ये एक ओशन है। तो डाइव, जिसको डाइव करना है, इट्स ओपन टू ऑल, सबके लिए खुला है। पर आपका दिल कहाँ है? आप देखना, इच्छा में है, माया में है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। टाइम जा रहा है, टिक 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 टिक, सबका टाइम ठक, शरीर फिर गिरता है सबका। और ये डरने की बात नहीं है, सच्चाई है। ओके ओके, नाउ वी विल प्ले अ वीडियो। अभी ये जो वीडियो है बोरिंग भी हो सकता है या बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, आपके ध्यान के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा पर्सनल स्टोरी है, जो मेरे लाइफ में क्या हुआ। और ये जो आए हैं मास्टर ऑफ लव, इश्क देने वाला, माँ ऐसे चलते हैं और उनके हाथ में वो जादू का वो है, ठक करती है तो अंदर इश्क आ जाता है। और ये शब्द भी बहुत छोटा है, इश्क। और ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत, इट मेक्स इट चीप एक्चुअली। लेट्स ट्राई एंड पे अटेंशन हाँ टू द वीडियो। अच्छा, कैन वी रिक्वेस्ट ऑल द लाइट्स टू बी क्लोज्ड? हो सकता है सब बत्ती बंद, केवल ये साउंड, हाँ सब बत्ती अगर बंद भी हो सकता है, ये भी। यू आर रेडी विद द ऑडियो? दिस इज अ लिटिल ट्रिब्यूट टू गुरु मां एंड मुकेश भैया। ओके, प्लीज, मुझे मालूम है बत्ती बंद है तो नींद भी बहुत आसानी से आ सकता है, सोना नहीं। हो रहा है। ओके, ओके ना। बोल सदगुरुदेव भगवान की, दादा लक्ष्मी भगवान की, गोदरी वाले घनश्याम की, जय बाबा की, मुकेश भैया की। ऑडियो का इशू है शायद। वो उम्र जहां समझ नहीं थी पर सौभाग्य जरूर थी। मैं दीदी देवका और दादी माँ के साथ शांति कुंज में रहने आया था। बचपन की अलहड़ सी मस्ती थी और इसी के चलते हमने दीदी को कभी महत्व नहीं दिया। हाँ, बुआ की तरह देखा पर उन्हें तब पहचान न सका। सारे सत्संगी प्रेमी उनसे बेहद प्रेम करते और ये देखकर मैं हैरान रह जाता कि वो हर वक्त
दीदी के साथ रहना चाहते हैं। उनकी सेवा से उन्हें खुशी मिलती थी। ये बातें तब मैं समझ नहीं पाता था। मैं सबसे पूछता कि वो दीदी में क्या देखते हैं, क्यों उनके दीवाने हैं। जब दादी माँ बीमार पड़े, पहले कुछ दिनों तक मुझे कोई चिंता नहीं हुई, ना ही एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। लेकिन दीदी ने उस वक्त मुझे उन्होंने संभालने की सीख दी। मुझसे उन्होंने कहा, इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दादी माँ। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि ये सही बात है और जो सेवा मेरे सामने है उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। दादी माँ की सेवा करने में मुझे बहुत मजा आने लगा। उनसे लगाव बढ़ने लगा, प्यार बढ़ने लगा। 6 महीने बाद मैं हॉलिडे के लिए बैंकॉक गया और जब हमें खबर मिली कि दादी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, हम सब तुरंत लौट आए। फ्लाइट में आते आते मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं आखिरी बार दादी माँ को देख सकूं, उन्हें मिल सकूं, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब हम सब पुणे पहुंचे तो दादी माँ के प्राण शांत हो चुके थे। मैं मायूस हुआ और तब दीदी ने मेरी तरफ देखते हुए सिंधी में कहा, अन्या केतरो तरसे हा। दीदी को मेरे दिल की हाल समझ आ गई थी। दीदी ने मुझे माँ की तरह प्यार किया। सारे प्रेमी भी मुझे बहुत प्यार करते और मेरी संभाल करते। महीने ऐसे ही बीत गए और फिर मेरे निकलने का समय आ गया। अंकल केनी के लिए काम करने बैंकॉक जाना था। दीदी ने उन्हें पहले ही कह दिया कि अमित का ध्यान रखना। निकलने से पहले दीदी से जब मिला तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरा आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों इतना रो रहा हूं। मुझे इस अलौकिक प्यार की समझ ही नहीं थी। 3-4 साल बाद हमने चाइना में अपना ऑफिस खोला। बाबा गेलाराम, दीदी देवका, पापा और कई सारे योगी ऑफिस आए थे नए शुरुआत की ब्लेसिंग्स देने। श्रद्धा थी, विश्वास भी था, पर अभी भी मन का गुलाम था। उन सब की ब्लेसिंग्स मिलने के बाद अहंकार आ गया। ऐसा लगने लगा कि मुझे ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सक्सेसफुल बनता गया और माया से गिरने लगा। कहते हैं प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। बिजनेस में अचानक से बहुत भारी नुकसान हुआ और हमने सब कुछ खो दिया। किसी से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। सच बात है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सिर्फ एक सच्चा गुरु ही वक्त में हमारा साथ देता है। जब जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, तब दीदी के एक फोन कॉल ने, उनके वचनों ने हमें एक नया उम्मीद दी, एक नया रास्ता दिखाया। जिंदगी में जैसे एक नया मौका मिला हो। पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो एहसास होता है कि उस अंधेरे ने मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा उजाला भी लाया। मेरे लिए ये अंधेरा एक आशीर्वाद बन के आया। मुकेश भैया से मेरी कई बार मुलाकातें हुई और वो हर बार मुझे दीदी के लीलाओं के बारे में बताता। आध्यात्मिक बातें होती, हंसी मजाक भी होता। वो बार बार मुझे कहता कि तुम दीदी को नहीं पहचानते, वो सच्चे गुरु है, खुद खुदा मालिक है। मैं ये बात बस चुपचाप खड़े होके सुनता। एक बार मुकेश भैया से मैंने पूछा, कैन अ मैन चेंज हिज डेस्टिनी? क्या कोई अपनी किस्मत बदल सकता है? और उन्होंने जवाब दिया, यस इट इज पॉसिबल, ये बिल्कुल मुमकिन है। दीदी ने मुकेश भैया के बारे में एक बात बड़े प्रेम और गर्व से मुझे कहा
ये मेरा सबसे बेस्ट डिसाइपल है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। दीदी का निष्काम प्यार देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो हमारे दिल की हर एक धड़कन को पहचानती है। हर एक प्रार्थना जो मैं परमात्मा से करता, दीदी ही सुनती है। ये 2006 या 2007 की बात है, जब दीदी से मिलने में चाइना से हांगकांग गया था, गुरु पूर्णिमा के दिन। कुछ दिनों बाद जब मुकेश भैया से मुलाकात हुई तो वो कुछ अलग ही दिख रहा था। मैं हैरान हो गया और उनको पूछा, ब्रदर इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है? मैंने बहुत पूछा उनको, पर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, कुछ बात है पर वो मैं बता नहीं सकता हूं। उसी शाम हमें कॉल आया कि मुकेश भैया वॉक करते करते गिर गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहां डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि मुकेश भैया अब नहीं रहे। मुझे ये सुनकर बड़ा झटका लगा। ये बात मेरी सोच से परे थी। दीदी जब हॉस्पिटल आए तो उन्हें देखकर मन और भी भर आया। ऐसा लगा कि एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया। बार बार यही सोचकर मुझे और रोना आ रहा था। पर जब दीदी की तरफ देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल समता भाव में था। कोई शिकन नहीं, कोई आंसू नहीं, ना ही गम छलक रहा था। उनका चेहरा देखकर उस अलौकिक शक्ति की मुझे पहचान हुई। दीदी और मैं मुकेश के शरीर के पास गए। उन्होंने उस पार्थिव शरीर का हाथ उठाया और छोड़ दिया। छोड़ते वक्त जब हाथ बेजान होकर गिरता, दीदी ने मेरी तरफ देखा। ऐसे उन्होंने 3 बार किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जीवन की सच्चाई से दीदी मुझे वाकिफ करवा रहे हैं। उस दिन के बाद मेरे लिए वो दीदी से माँ बन गए। इंडिया लौटने के पहले माँ, हम और कुछ प्रेमी बैंकॉक गए। रात को सोने से पहले मैंने भगवान से एक प्रार्थना की कि मैं माँ को छोड़ने इंडिया जा रहा हूँ। वहां पर जाकर देखूंगा कि सब ठीक है, उसके बाद ही चाइना वापस आऊंगा। तब तक चाइना में मेरे ऑफिस का ख्याल आप रखना। अगले दिन सुबह माँ ने अंकल न्याल से कहा कि न्याल तो बुधो अमित छाप्यो छे, अमित छे तो माँ पेरी देवका के पुणे वठी वेंदस, उते घर में डिसंदस सब ठीक है, पो माँ वापस चाइना वेंदस। मैं हैरान हुआ और ये एक और गवाही थी कि वो हर प्रार्थना सुनते हैं। बैंकॉक में एक दिन पूजा के बाद जब माँ खड़े हुए, मैंने जैसे ही उनके आंखों में देखा, मुझे उनके विराट स्वरूप के सच्चे दर्शन हुए। This beautiful light was beaming through their eyes. जो भी था रूम में, everybody was busy in doing what they were doing, and it was only Ma giving me that darshan, and I felt that light entering me. It was such a beautiful feeling, जिसके बारे में आज भी अगर कुछ कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दृश्य को, उस दृष्टि को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दंडवत प्रणाम है ऐसे सच्चे गुरु को। धन धन श्री गुरु मां। मुकेश भैया की सेवा, उनका प्यार, उनकी कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे। उनकी मृत्यु मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ। 3 महीने तक मैं इंडिया में ही रहा और मेरा मन माँ की तरफ खींचता चला गया। अंदर में एक तड़प थी, एक प्यास थी और उनके लिए प्यार और श्रद्धा बढ़ती चली गई। अकारण ही आंसू बहते रहते। सत्संग या वाणी मेरे समझ में नहीं आता था, बस उनका डिवाइन लव मुझे बार बार महसूस होता। एक दिन सत्संग में मुझे भीतर से एक घंटी बजने की आवाज आई, जैसे वो समय की घंटी थी
कि अब मुझे चाइना वापस जाना होगा। उस दिन मैं बहुत रोया। ऐसा प्यार छोड़ के जाने का, माँ को छोड़ के जाने का मन ही नहीं था। माँ से जब निकलने की बात कही तो उन्होंने कहा, थोरो तरसे हा। जिस रात मैं निकल रहा था, माँ ने मेरे लिए एक किताब भेजी जिसका टाइटल था लाइफ इज अ लव स्टोरी। माँ से प्यार का अटूट रिश्ता बन गया था। जब मैं चाइना पहुंचा तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा दिन बस सोने का, उन्हें याद करने का मन रहा। एक पूरा दिन तो मैं बिस्तर से भी नहीं उठा। तब I felt the invisible hands of grace lift me out of bed. और मैंने इंटरनेट पर वाणी सर्च की। उस दिन पहली बार मैं एक संत की वाणी सुनी। आंसू और प्यार का क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता, पर जब भी प्यार महसूस हुआ तो आंसू निकल आते। ये सबसे बड़ी सौगात मुझे मिली जो मन माँ के प्यार में भीगा रहता। माँ ने प्रेम की सौगात मुझे दी। इस प्यार ने मुझे एक नई शक्ति दी। I felt rejuvenated। 6 महीने बाद मैं फिर से पुणे आया। 2 दिन के लिए ही सही, पर उनका साथ मिला। निकलने से पहले जब गुरु माँ से मिला, मैंने उनसे पूछा, आप ठीक हो ना माँ? क्या आपको कुछ चाहिए? मैं कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने करुणा भरी नजरों से मुझे देखा, 3 बार पीठ थपथपाए और एक सुंदर सी मुस्कान दी। जब मैं शांतिकुंज से परमार लौट रहा था, तब वैन में मेरा जीवन तेरी शरण वाला भजन साउंड सिस्टम पर चल रहा था। ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है और इस भजन को सुन के मुझे मुकेश भैया का माँ के लिए प्यार और समर्पण याद आने लगा। इस बार भी मैं फूट फूट कर रोने लगा और गाड़ी वहीं साइड पर पार्क कर दी। तब एक अनोखा सा एहसास हुआ। रोते रोते मेरा मुंह खुला हुआ था और ऐसा महसूस हुआ कि मेहर की वर्षा हो रही है दिल में। 2 दिन के लिए आया था और 9 महीने गुरु माँ के पास रुक गया। 9 महीने बाद गुरु माँ भी साथ ही चाइना चले। उन्होंने सबसे कहा कि मैं अमित को छोड़ने जा रहा हूँ। परमात्मा की कृपा रही और ऐसा नहीं हुआ। गुरु माँ के साथ ही मैं इंडिया वापस आ गया। सबसे अनमोल और सच्चा है गुरु का निष्काम प्यार। By now, my life had truly become a love story. Today, I can say the greatest thing about this life and everything is love. Ma, you are the universe of love. You are our universal divine mother. Your form is love. Thank you for everything. You are to us our Guru Ma, our Jai Baba, our Didi, our Babu, our Dev. We love you. बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, इश्क की जय। अच्छा, ये भजन ऐसे ही रहने देना। ये भजन जय बाबा ने लिखा अपने मुर्शिद के लिए, अपने गुरु के लिए। अभी सब मिलके सुनेंगे, गाएंगे। पियानिस्ट, यू कैन गो, जस्ट द पियानो विल बी नाइस। Dolly will join later. Dolly will join later.
तुंहिंजी में नज़र सां तो जीवन मुंहिंजो गुज़रे पल पल सारिया विसारिया कीअं तोखे तुंहिंजी में नज़र सां तो जीवन मुंहिंजो गुज़रे पल पल सारिया विसारिया कीअं तोखे तुंहिंजी में नज़र तरण की न जाना बुडस पैलरून में तुंहिंजे रमज़न सां लॻस मां किनारे तरण की न जाना बुडस पैलरून में तुंहिंजे रमज़न सां लॻस मां किनारे तुंहिंजे रमज़न सां लॻस मां किनारे तुंहिंजी में नज़र सां तो जीवन मुंहिंजो गुज़रे पल पल सारिया विसारिया कीअं तोखे दुनिया जे तृष्णा कयो मूं फ़क़ीर तुंहिंजे ज्ञान धन सां थियसि मां अमीर दुनिया जे तृष्णा कयो मूं फ़क़ीर तुंहिंजे ज्ञान धन सां थियसि मां अमीर तुंहिंजे ज्ञान धन सां थियसि मां अमीर तुंहिंजी में नज़र सां तो जीवन मुंहिंजो गुज़रे पल पल सारिया विसारिया कीअं तोखे भलायूं तुंहिंजूं दिल कीअं विसारे हरदम सतगुरु तुंहिंजो महिमा थी ॻाए भलायूं
हरिओम। जितने भी यूथ बच्चे हैं प्लीज आगे आइए। हरिओम। जो भी यूथ बच्चे हैं प्लीज आगे आइए। थैंक यू। आगे दे, फोकस पे देखो। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर की मेर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर की मेर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल कलश दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मंगल कलश दिखाओ, मेरा अंतर की मेर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, प्रेम सुधा बरसाओ, मेरा अंतर की मेर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, सच्ची ज्योत जगे जो हृदय में, सच्ची ज्योत जगे जो हृदय में, सोनम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, सोनम नाद जगाओ, मेरा अंतर की मेर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, चित शक्ति को जगाओ,
सतगुरु मेरा अंतर दीन मिटाओ, सतगुरु ज्योत ज्योत जगाओ, मेरा अंतर दीन मिटाओ, सतगुरु ज्योत ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत ज्योत जगाओ। Share
मेरी अमृत ज्योत को नमस्कार, मेरी अद्वैत स्वरूप को नमस्कार, मेरे आत्म स्वरूप को नमस्कार, मेरे सत्य स्वरूप को नमस्कार, मेरे चेतन स्वरूप को नमस्कार, मेरे प्रेम स्वरूप को नमस्कार, मेरे निज स्वरूप को नमस्कार। आज के आनंद की जय। सब संतों को, सब संतों महात्माओं की जय। अच्छा, सबके लिए ताली बजाएं, लेकिन लातूर वाले के लिए, लातूर योगी के लिए, लातूर संगत के लिए लातूर संगत की जय। हाँ, जो माइक संभाल रहा है और एंकरिंग कर रहा है। एनीवे, लव यू ऑल। अच्छा, एक लास्ट just 1 minute, 1 minute. What is your name? Mohit. Okay, we want to thank, a very big thank you to जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है, ये जो ब्रदर बैठे हैं, जिनका ये सुंदर, भगवान ने, परमात्मा ने इसको ब्लेसिंग दिया है, एक सुंदर महल, जिन्होंने मिस्टर अरुण, जिन्होंने राजी, एक इंस्ट्रूमेंट बना है ये सत्संग के लिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये तो कमिटेड योगी है, और रियली मुकेश भैया यंगर ब्रदर एंड आवर ब्रदर मोहित को भी रियली ही डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। व्हाट अ फर्स्ट क्लास टीम। आपको इतना फर्स्ट क्लास टीम है लातूर में, और जो योगी आए थे सुबह स्टेशन में, और आप तो झूम रहे थे, नाच रहे थे भजन के समय में, इतना प्यार भाव, उनको बस हृदय से शुक्राना प्रणाम। और जो पुणे से आए उनको आप आशीष करना। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, विकारों से भरा, पाप से भरा, हमको भी आशीष देना कि मैं ये मार्ग में बढ़ सकूं, और जो जय बाबा चाहते हैं, जो गुरु चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो सत्य हो जाए, ये आप आशीष करना। और लास्ट नॉट द लीस्ट, साउंड वाले ब्रदर, आपका नाम क्या है? हाँ, इमरान भाई के लिए जोरदार ताली। इमरान भाई भी बहुत, साउंड के बिना क्या होता है, नहीं, वी ऑल एंजॉय। और जो केटरिंग वाले हैं, कैमरा भैया, बाप रे बाप, कितना अच्छा फोटो निकाल रहा है सबका, कैंडिड फोटोज। सो थैंक यू लातूर संगत, वी लव यू एंड थैंक यू वेरी मच। सारी संगत को शुक्रिया है जो सबने भाग लिया, लाभ लिया। और मैं पूना टीम, बॉम्बे से, कोल्हापुर से जो लाइव है, दुबई से है लाइव, जो देख रहे हैं हम सभी को, तो सभी को शुक्रिया करना चाहूँगा कि जो इतनी कहीं से भी बैठ के हमें देख रहे हैं, उनको सबका शुक्रिया। और एक छोटा लास्ट वर्जन है हमारी प्यारी सिस्टर प्रीति से, जो हमेशा सबको मौज में लेके आती है। और सभी को निवेदन है कि प्रसाद खा लें। थैंक यू तो अमित भैया एंड सदगुरु हु ब्रॉट। बोल सदगुरु देव भगवान की जय। सिस्टर प्रीति।
सिद्धार्थ ऐसा ही कर रहा ताकि हमारा ट्रेन छूट जाए, ऐसा ही सबको बोल रहे दुबई, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ ब्रदर, ऐसा तो पर्पसली प्लान नहीं कर रहा है। प्रीति आंटी, आंटी आंटी प्रीति आंटी ना चालू है। अरे ऑल्सो लास्ट हमारे मम्मी इंदिरा माता की जय। हर सत्संग के बाद ऐसे ही करते ताकि वो अच्छा खिला सकते हैं मुझे, मस्त मस्त जो खाना बनाते हैं। तो मम्मी का भी शुक्राना। माता का सेवा माना गुरु का सेवा, और गुरु माँ ने हमें आदेश दिया है कि इनको खुश रखना, माता का सेवा करना। आप सब भी हमारे माता को आशीष करना देना, और जो भी योगी आए सबको आशीष देना। जय। वो आज पेरेंट्स डे भी है देखो, और मम्मी भी स्टेज में ऑटोमेटिकली, गुरु इज डूइंग एवरीथिंग। थैंक यू सबके माता पिता की जय। सब माताओं जो इधर बैठे हैं, आपको करोड़ करोड़ प्यार। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है बिफोर यू सिंग दीदी। 22 से 28 तारीख वागोली धाम में भागवतम है, तो लातूर से जिसको भी आना है बस एक लिस्ट देना, वेलकम है सब। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, माँ जगदम्बे की जय। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का। ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का। तो तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दोनों हाथ ऊपर सबके। ओ माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ। दुख न लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख न लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी। वो मेरी निंदिया दे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अरे माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ। ओ माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई।
कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अरे माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, हाँ माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ तो है माँ। बोल दे जयकारा शेरा वाला, बोल साचे दरबार की जय। रात के पीछे